मनुष्य कहते हैं रोज रोज वही वही बातें सुनाते रहते, ये तो ठीक है कि बाबा वही वही बातों का रोज रोज रिपीटेशन करते हैं, परंतु जो रोज रोज समझाते हैं अपन को आत्मा समझो, पवित्र बनो, योगी बनो, देह अभिमानी ना बनो, इन बातों पर चलते भी हैं। तो जब नहीं चलते हैं तो क्या कहें कि समझ में आया या नहीं आया है? कहेंगे समझ में नहीं आया। तो उन बातों पर चले भी ना, करने के लिए समझाया जाता है। सिर्फ सुनने सुनाने की बात नहीं है, परंतु करते थोड़े ही हैं। तो बाप देखते हैं ये करते ही नहीं है, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। ऐसे थोड़े ही कहते हैं बाबा आप रोज समझाते हो, वो हमने अच्छी रीति समझ लिया, अब हमसे कोई भूल नहीं होगी, ऐसे कहते हो? नहीं कहते, क्योंकि जानते हो कि 63 जन्म माया ने फटकाया है, तो इस एक जन्म में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है आत्माभिमानी बनने की। देह अभिमान को छोड़ने के लिए कितनी मेहनत करते हो। अभी सोचते हो जब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो ये अपवित्रता छूट जाएगी। परंतु देह अभिमान सहज नहीं छूटेगा, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करते हैं। इसका क्या प्रूफ कि बाप को याद नहीं करते हैं? है? असली याद किसे कहा जाता है? असली याद उसे कहा जाता है जो याद भूलना चाहे तो भी न भूले। जैसे अभी 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है देहधारियों को याद करने की, तो हम उन्हें भूलना चाहते हैं तो भी नहीं भूलते हैं। तो ये ओरिजिनल याद है। बाप को हम ओरिजिनली याद नहीं करते हैं और देहधारियों को ओरिजिनली याद करते हैं। देहधारी की याद करने के लिए बाप को कहना नहीं पड़ता, अपने आप याद करते हैं। और बाप अपन को याद करने के लिए रोज कहते हैं तो भी याद नहीं करते। मुख से कहते हैं बाबा आप ऐसे हो वैसे हो, आप बड़े अच्छे हो, आपसे जो प्राप्ति होती है वो कोई से प्राप्ति नहीं होती है, आप हमको बड़े पे बड़ा बरसा देते हो, आप हमको जो देते हो वो हमें कोई ने नहीं दिया। मुंह का बक्का लगाते हो, अंदर से ये बात पक्की बैठती नहीं है कि बाप से जो प्राप्ति होती है वो दुनिया में कोई से नहीं होती है। तो देखो बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, तो बाप को घड़ी घड़ी कहना पड़ता है याद करने के लिए। तो तुम भी एक दो को यही समझाओ कि अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी उपाय नहीं है।
पापियों को याद करेंगे तो पापी बन जावेंगे। जो निष्पाप है, सदैव निष्कलंक है, पापियों के बीच में आता है, महापापात्मा में प्रवेश करता है, पतित से पतित तमो प्रधान मनुष्य में प्रवेश करता है, तो भी निष्पाप रहता है। कि इसको संग का रंग लगता है? नहीं लगता है। तो ऐसे को याद करेंगे तो तुम भी पतित से पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं है। दुनिया के बड़े से बड़े महान से महान मनुष्य आत्मा को भी याद करेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट कितने महान आत्माएं हुए हैं, उनको भी याद करने से पतित से पावन नहीं बनेंगे।